हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और इसका आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है बच्चों, वो पॉजिटिव चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बनता है। यानी कि जब पॉजिटिव चार्जेस को फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड कर लेते हैं और ऐसे महसूस होता है कि जैसे पॉजिटिव चार्जेस या न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के समंदर में डूब चुके हैं और हर साइड पे जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच होता है। जब वो पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट होती है उन पॉजिटिव चार्जेस की, तो इस तरह जो बॉन्ड बनता है उसको जो है ना हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। हमने वैसे बॉन्ड्स की काफी सारी टाइप्स पढ़ ली हैं। हमने बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिया है और इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है। तो उसी से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। तो ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। साथ साथ हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और इसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी साथ डिस्कस करेंगे। देखें बच्चों, जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है ना, आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये सोडियम मेटल की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं रेड के अंदर, ये ग्रीन जो आपको नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है ना, इनको इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड कर लिया। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है ये इसके साथ अटैच है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अटैच है। अटैचमेंट की वजह क्या है? अटैचमेंट की वजह बच्चों फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्ट्रक्चर देख लें, इसमें आपको एक न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इस वजह से जो है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर भी ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ अटैच है। इसमें होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी आपसे पूछेगा डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, तो आपने क्या बताना है? एक ही बात है, कॉमन बात है। A metallic bond is therefore a type of chemical bond। कहता है मेटालिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की एक ऐसी किस्म होती है which have positively charged ion, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आइन बाउंड टुगेदर एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। किसकी वजह से? फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, तो ये एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपके बोर्ड पैटर्न के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद हम चलते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज की तरफ। मेटल्स या मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, खुसूसियात क्या होती हैं? जिन बच्चों को मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया होगा कि मेटालिक बॉन्ड कितना मजबूत होता है, वही इसकी प्रॉपर्टीज को भी समझ सकते हैं। देखें, हम चलते हैं कि मेटल्स यूजली शो मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर बच्चों कहते हैं मेटालिक चमक। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो चमकदार होती हैं। तो जब कोई रोशनी आके मेटल के साथ टकराती है तो उसके अंदर मजीद चमक पैदा हो जाती है। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो मेटल्स होती है ना बच्चों, ये मेटालिक लस्टर शो करती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मेटल्स हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्ट करना और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ज्यादा हाई होंगे। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास है, कहता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये होगा कि जो मेटल्स होती है ना ये हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती है। रीजन एक ही है, किसी मेटल के अंदर से करंट क्यों गुजरता है बच्चों? ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल के अंदर से करंट गुजरने की वजह एक ही होती है कि मेटल्स जो है ये अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी और हीट की भी, क्योंकि जो है मतलब इनके अंदर मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है मेटल्स यूजली हार्ड एंड हैवी। हार्ड कहते हैं सख्त, हैवी कहते हैं भारी। अब हम कोई भी मेटल उठाते हैं, ठीक है, तो हमने देखा होगा वो बहुत सख्त है, हमें हमारे ऐसे करने से वो नहीं टूटेगी। उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और वो जब हम उसको उठाएंगे तो वो हमें भारी महसूस होगी, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है। लास्ट नंबर पे है मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब हम मेटल्स के ऊपर अब प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो फिर उसकी शक्लें जो है वो चेंज हो जाती हैं। यानी कि प्रेशर अप्लाई करने से मेटल अपनी शक्लों को तब्दील कर लेता है। तो ये वाला जो सवाल है बच्चों है, तो ये सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है।
लेकिन ये इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट में आ सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं मेटालिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन को दो एग्जांपल्स के जरिए से एक्सप्लेन किया गया है, एक बच्चों सोडियम मेटल की एग्जांपल से और एक मैग्नीशियम मेटल की एग्जांपल से। सबसे पहले हम चलते हैं, आप सबको पता है कि जो सोडियम है, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सोडियम हमारे पास बच्चों एक ऐसी मेटल होती है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। उसके फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड वाले में 8 होते हैं, लास्ट में ना उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि सोडियम मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो वो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से देखें, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो सोडियम के वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इस वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज शो किया जा रहा है। और एक बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है, इसमें आपके समझने के लिए नई चीज है कि ये देखिए, ये सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस सोडियम मेटल के गिर्द इतनी स्पेस है कि ये अपने इर्द गिर्द जो है वो 8 सोडियम के आयंस को मतलब अपने करीब रख सकता है। यानी कि एक सोडियम आयन के गिर्द 8 दूसरे सोडियम के आयन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हमने तो सुना है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है। अब रीजन क्या बन रही है, देखें, हमारे पास जो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसके साथ जो पड़े हुए 8 दूसरे सोडियम के एटम है, जब वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे तो हमारे पास होगा क्या कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन ये जो इनके वैलेंस शेल में बच्चों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक अब किसी एटम के साथ भी नहीं रहा। अब होगा ये कि ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में जुड़ रहे हैं। किस वजह से जुड़ रहे हैं कि इनके साथ जो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री किए हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम के साथ नहीं जुड़े हुए, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक किसी एक एटम के साथ नहीं है, बल्कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक जो है इस पूरे के पूरे कॉमन पूल के साथ है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये इनकी फ्री मूवमेंट जो है ये पूरे के पूरे इस पूल के अंदर होगी, यानी कि इनका ताल्लुक किसी एक। अब इस वजह से जो फ्री मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये आपस में बाउंड हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। अब हम चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम जो है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 होता है। 12 एटॉमिक नंबर वाले के फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, थर्ड वाले में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसके जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर है जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब मतलब मैग्नीशियम के बहुत सारे एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हर मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे उस पूल के अंदर घूमना शुरू कर देंगे। अब ये वाला मैग्नीशियम आयन इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, जो वहां पे थी वही रीजन यहाँ पे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पूल के अंदर फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। इन फ्री मूवमेंट्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपस में अटैच हो गए। अगर हम स्ट्रेंथ देखें कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा ज्यादा यानी कि मजबूत मेटालिक बॉन्ड है, तो जो जिसके ऊपर जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, सोडियम के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज 1 है, मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे 2+। तो मैग्नीशियम की जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नीशियम का जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ चार्जेस के नंबर ऑफ चार्जेस कितने एक मेटल के ऊपर, और दूसरा जो होता है ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे बॉन्ड उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों ये आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से आएगा, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल भी दी है, उसके अलग से स्ट्रक्चर बनाई गई है। मैग्नीशियम की एग्जांपल भी दी गई है, इसके अलग से स्ट्रक्चर बनाई गई है। तो यहाँ पे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन, एक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिर आपसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है सोडियम की निस्बत। तो जितने ज्यादा इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सोडियम पे 1 होता है, तो जिस मेटालिक बॉन्ड पे जितने ज्यादा चार्जेस होंगे बच्चों वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस को आप देखते रहें एजुकेशन के इस चैनल को जो है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिल सके। थैंक यू सो मच।